अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और सब मुझे दुआओं में याद रख रहे होंगे और आप सब मेरी दुआओं में याद हैं। आज की जो वीडियो है वो है तहज्जुद से रिलेटेड। ऑलवेज़ मेरा जो भी स्टोरीज़ रहता है, जो भी टेस्टिमोनी या फीडबैक कह लें, वो तहज्जुद से ही रहता है और साथ ही साथ जो मैं वजीफ़ा देती हूँ उसका ही रहता है। और जो बहुत सारे लोग जो मुझसे कह रहे हैं कि जी मेरे लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें, मैं सब के लिए दुआ करती हूँ। अगर किसी का नाम छूट जाए तो ये ना समझिएगा कि मैं दुआ नहीं करती। मैं सब का कमेंट्स देखती हूँ तहज्जुद में, और तहज्जुद में आप सब के लिए मैं दुआ करती ज़रूर हूँ। और जैसे कि मैं हमेशा हमेशा जो है लास्ट में सबका नाम लेती हूँ, आज भी मैं कमेंट बॉक्स में से देखकर नाम लूँगी। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि जो कोई भी मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहा है, प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, क्योंकि जब मैं इंस्टाग्राम चेक करती हूँ तो ऑलरेडी वजीफ़ा दिया रहता है। फिर वही लोग जो हैं वो व्हाट्सएप पे आके भी मुझे मैसेज करते हैं, तो कन्फ्यूजन मेरे लिए भी हो जाता है, उनके लिए भी हो जाता है। और फिर यूँ होता है कि मैं कुछ वजीफ़े दे देती हूँ, फिर वो कुछ वजीफ़े बता रहे होते हैं कि आपने ये दिया। तो प्लीज़ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना करें और अपने तरीके से जो है वो व्हाट्सएप से बात कर लें। मैं कभी भी कमेंट बॉक्स में किसी को भी वज़ाइफ देना नहीं चाहती, इसलिए क्योंकि अगर वो पढ़ेंगे तो फिर वो गलती पढ़ेंगे। जो मैं किसी को दे रही होती हूँ वो सोचेंगे कि ये मैं भी पढ़ सकती हूँ, तो इस तरह वजीफ़ा बैठता नहीं है किसी के ऊपर। जिनके लिए स्पेसिफिकली मैंने दिया है उनको ही ये वजीफ़ा करना है। अगर आपका काम हो जाता है तो प्लीज़ फॉरवर्ड मत करिएगा वजीफ़ा, इस तरह आपका काम भी बिगड़ सकता है। क्योंकि ये वजीफ़े के कुछ रूल्स होते हैं जो इंशाल्लाह मैं क्लियर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी जो है वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं जी। इनकी जो स्टोरी तहज्जुद से सूरे कौसर का। अस्सलाम वालेकुम अलीना सिस्टर, कैसी हैं आप। मैं बिल्कुल ठीक ठाक सिस्टर। मुझे भी आपसे जो है मिरेकल स्टोरी शेयर करनी थी तहज्जुद से और सूरे कौसर की, जो आपने वजीफ़ा बताया था। मैंने कभी आज तक अपनी ज़िंदगी में तहज्जुद कभी भी नहीं पढ़ा था, और मैंने कोई ऐसी वज़ाइफ़ नहीं की थी जिससे मेरा रिश्ता हो पाए जहाँ मैं चाहती थी। मेरी जो है वो पसंद की शादी थी और मेरे अम्मी अब्बा दोनों में से कोई भी राज़ी नहीं थे, और ना वो लड़का राज़ी था, ना उनके घर वाले का तो सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि लड़का जब मुझसे राब्ते में था, जब मुझसे बात करता था, 11 साल हमारे रिलेशन को हो चुका था, और कुछ महीने पहले ही हमारी बहुत गंदी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जो कि उस लड़की ने मुझे छोड़ दिया था और फिर वो लड़का किसी और लड़की से बात करने लग गया था जिससे मैं चाहती थी शादी करना। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई हमारे बीच, बहुत लड़ाइयाँ हुई। उसके बाद उसने मुझे ब्लॉक कर दिया हर जगह से, और फिर मैंने आपसे रब्ता किया जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, और आपने मुझे बोला कि देखें आप किसी के पीछे यूँ इस तरह ना भागें और अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में रखें। अगर उसने ब्लॉक कर दिया है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप ये वजीफ़ा करें और तहज्जुद पढ़ें। ठीक वैसे ही आपके बोलने पर मैंने तहज्जुद से अल्लाह ताला से रो रो कर सूरे कौसर पढ़कर मैंने बहुत दुआ किया, बहुत रोया, बहुत मैंने दुआ की अल्लाह ताला मेरा सुन ले। लेकिन फिर भी 7 महीने हो चुके थे, मैंने तहज्जुद पढ़ा। जिस तरह आपने वजीफ़ा बताया था उस तरह मैंने वजीफ़ा भी किया, जिस तरह आपने तहज्जुद बताया था उसी तरह मैंने पढ़ना स्टार्ट भी कर दिया। लेकिन मेरी 7 महीने तक दुआ कभी भी पूरी नहीं हुई सिस्टर। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि मैं 7 महीने निकल गए लेकिन फिर भी मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही है। फिर मैंने आपसे बात किया और आपने बोला कि देखें अगर दुआ कबूल नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ना छोड़ देंगे या आप डिप्रेशन में चली जाएंगी। इस तरह नहीं होता सिस्टर, आपको पढ़ना पड़ेगा और अल्लाह ताला कभी भी दुआ कबूल कर सकता है। ठीक उसी तरह मैंने फिर से पढ़ना स्टार्ट किया, ये यकीन के साथ कि अल्लाह ताला को राज़ी करना है और मुझे इस लड़के से शादी करनी है। मेरे दिल में ये बात थी कि मुझे इससे शादी करना ही करना है, मुझे इनके निकाह में आना ही आना है। और फिर मैं उसी तरह तहज्जुद और आपका दिया हुआ वजीफ़ा करती रही। 2 महीने के बाद मैं वैसे ही मार्केट में अपना मोबाइल मैं छोड़ देती थी घर पे, क्योंकि मुझे लगता था कि कॉल मैं कर दूँगी उसको, इसलिए मैं घर पे ही छोड़ के जाती थी बाज़ार। एक बार मैं अम्मी के साथ अपने
अपनी अम्मी के साथ मैं मार्केट जा रही थी और वो लड़का मुझे देखता है और फिर पता नहीं क्या होता है, उसने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की। मैं घर आई तो मुझे उसका 20 मिस कॉल दिखा। मैं तो परेशान हो गई कि इस लड़के ने मुझे 20 कॉल किया, जहाँ तक ये लड़का तो मुझसे बात भी नहीं करना चाहता था और इसने मुझे 20 कॉल किया। फिर मैंने कॉल बैक किया और मैंने पूछा कि जी क्या हुआ है, आप मुझे क्यों इस तरह कॉल कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि देखो जो हुआ सो हुआ, मैं सब चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ, मेरे साथ बहुत गलत हुआ। जिस लड़की को मैंने जिस लड़की को छोड़ा था, जिस लड़की के सॉरी ये इन्होंने लिखा है, उल्टा लिखा हुआ है, जिस लड़की के लिए तुम्हें छोड़ा था उस लड़की ने मुझे छोड़ दिया है। मैं उसको पागलों की तरह मोहब्बत करता था, लेकिन वो मेरे सिर्फ पैसे के लिए और मुझे यूज़ कर रही थी वो लड़की, और सब कुछ जो है वो सब कुछ मेरा ख़राब हो गया और मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। और अल्लाह से मैं भी कभी दुआ किया करता हूँ कि मुझे आप मिल जाओ। उसके बाद मैं ये सुन के मैं इतना रोने लगी कि मुझे होश ही नहीं था कि वो मेरा कान सुनने के लिए राज़ी ही नहीं हो रहा था कि ये क्या कह रहे हैं। मैं जिस लड़के से शादी करना चाहती थी और जिसके पीछे मैं थी, अल्लाह ने मेरे सामने यूं लाकर खड़ा कर दिया और मुझे यकीन तक नहीं हो रहा कि ये मेरे साथ हो रहा है। उसके बाद मैंने बोला कि कोई बात नहीं, ये हो जाता है, हम इंसान ही हैं और मैंने आपको माफ़ किया। क्या अब आप जो है अपने घर में मेरे लिए बात करेंगे। उससे पहले मैंने अपने घर में बात किया। मैंने अपनी अम्मी अब्बू को बताया कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ, आप प्लीज़ रिश्ते के लिए बात करें। मेरे अब्बू अम्मी बहुत ज़्यादा ये सुन के नाराज़ हो गए, क्योंकि वो दोनों चाहते थे कि मेरी फूफी के बेटे से शादी हो जाए। उसके बाद मैं बिल्कुल घर में उदास रहने लगी, क्योंकि हालांकि बात होने लगी थी मेरी इस लड़के से, और फिर इन्होंने मुझसे बोला कि मैं अपने घर में सबको एग्री कर चुका हूँ, अब आपके घर में मैं कब रिश्ता भेजूँ ये मुझे बता दो। मैंने अपनी अम्मी अब्बा को बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल नहीं माने। अभी तक इम्तिहान ख़त्म ही नहीं हुई थी मेरी कि फिर मैंने आपसे बात की कि देखिए यहाँ तक मैटर पहुँच चुका है, अब मैं और क्या करूँ। आपने मुझे बोला कि सिस्टर 7 दफ़ा सूरह मरियम पढ़ना स्टार्ट कर दें और अम्मी अब्बा का ख्याल करें और उनको ख्याल करके उन अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे अम्मी अब्बू को राज़ी कर दे। ठीक मैंने 7 दिन वैसे ही 7 दफ़ा मैंने जो है सूरह मरियम का वजीफ़ा किया। उसके बाद इस ख्याल से मैंने उनसे बात की कि सिस्टर आप सोच भी नहीं सकती हैं कि 7 दिन के बाद मेरा ज़िंदगी किस तरह 11 साल में बदल गया। मैंने अम्मी अब्बू से बात किया लास्ट टाइम और अल्लाह का नाम लिया और मैंने बोला कि लास्ट दफ़ा मैं बात करके देखती हूँ, अगर ये नहीं होगा तो फिर मेरी किस्मत में पता नहीं क्या होगा। फिर मैंने बात किया अम्मी अब्बू से और पता नहीं क्यों उन्होंने मेरे हाल को देखते हुए उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा, हम आपकी रिश्ते के लिए बात करते हैं, आप जहाँ खुश रहेंगे हम वहाँ खुश रहेंगे। कल ही रात मैंने अम्मी से आपकी बात की थी कि देखिए बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है अपनी ज़िंदगी से, हम इसकी शादी वहीं करते हैं जहाँ इसका दिल चाहता है। ठीक है, लड़के वालों के घर में आप बता दो और उनको बोलो रिश्ता लाने के लिए। ठीक मैंने उसी तरह उनको बोला कि आप घर में रिश्ता भेजें और उसके बाद उनकी अम्मी रिश्ता लेकर आई, सारा बात हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी है इंशाअल्लाह ताला। सिस्टर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया और मैं बता नहीं सकती कि मैं आज इतना खुश हूँ। अल्लाह ताला का तो बहुत 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 शुक्रिया। मुझे नहीं यकीन था कि तहज्जुद इस तरह मेरे लिए काम करेगा। मैं ये जो लिख रही हूँ मेरे आँख में बहुत ज़्यादा आंसू है और मैं जो लिख रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा रो कर लिख रही हूँ और पेपर पे सारे आंसू ये गिर रहे हैं मेरे। और अलीना सिस्टर आपका जितना शुक्र अदा करूं कम है। यकीनन आपने मुझे बोला था कि देखिए रिज़ल्ट मिलना ना मिलना अल्लाह के हाथ में, हम कोशिश कर सकते हैं और मैंने और आपने मिलकर, हम दोनों ने मिलकर बहुत कोशिश की तो अल्लाह ताला ने रिज़ल्ट मुझे दे दिया। तहज्जुद पे मुझे यकीन हो चुका है सिस्टर, अल्लाह ताला पर यकीन ऑलरेडी था और है और हमेशा रहेगा।
आपको बहुत दुआ में रहेंगी शामिल हमेशा। जज़ाकल्लाह लीना सिस्टर, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपके अम्मी पापा को सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर, आपकी जो स्टोरी थी मुझे पता थी कि आप कितनी परेशान थी कुछ महीने पहले, और मुझसे बातें जो होती थी आपकी बहुत ज़्यादा परेशान थी। मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा है कि मैं आपका आज जो है मेडिकल स्टोरी जो है वो पढ़ रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके साथ तो असरात का भी मसला था, अल्लाह का शुक्र है वो असरात भी ख़त्म हो गया है, और अल्लाह ताला आपको हमेशा हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी तरह जो भाई बहन जो भी मेरे हैं, जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ आपसे, देखें अपने दुआ पे यकीन रखा करें। आप 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना, 11 साल या 12 साल या कितना भी साल आपको कोई चीज़ चाहिए अल्लाह ताला से, तो आपने दुआ करनी है, उस हद तक दुआ करनी है जब तक अल्लाह ताला कबूल ना कर दे या आपके लिए कोई बेहतरी ना ले आए। ठीक है जी, स्टोरी बहुत अच्छी थी। अब जो है मैं सबका नाम ले लेती हूँ, जो कमेंट बॉक्स में मुझे नाम देते हैं, और प्लीज़ कमेंट में नाम दिया करें, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे नाम मत दिया करें, क्योंकि मुझे कमेंट में ही पढ़ना पड़ता है, क्योंकि फिर दोबारा जाना पड़ता है व्हाट्सएप पे, फिर इंस्टाग्राम से इधर उधर से तो मुश्किल हो जाती है पढ़ने में। सब कोई जो है वो यूट्यूब पे ही नाम दे दिया करे अपना, ताकि मैं जल्दी जल्दी आप सबका नाम ले लूँ। ज़ेबा सिस्टर, वाजिया ख़ान सिस्टर, सारा सहार अंजुम सिस्टर, मंजिल सिस्टर, नगमा परवीन सिस्टर, मुमताज़ अहमद भाई हैं सिस्टर हैं, रिदा क्वीन सिस्टर, अरूसा खयानी सिस्टर, अल्फिया शेख सिस्टर, मंजिल भट्टी गुरफान सिस्टर, सोनिया मलिक सिस्टर, फरजाना लीज़ा सिस्टर, और मलिक चांद सिस्टर, मोहम्मद अरशद सिस्टर, हुमैरा सिद्दीकी सिस्टर, शेख मोमो सिस्टर, सोनिया मलिक सिस्टर, अरशीना खान सिस्टर, नूर कयूम सिस्टर, रूबिया खान सिस्टर, कित्तू सिस्टर, ज़ेबा खान सिस्टर, हिबा तस्मिया सिस्टर, हिना इरफान सिस्टर, फसीहा सिस्टर, शाहीन नदफ सिस्टर, इकरा सिस्टर, फनीज़ सिस्टर, सबा खान सिस्टर, अजान मोहम्मद ब्रदर, मोहम्मद अरशद ब्रदर, शेख नूर ज़कीरा सिस्टर, डॉक्टर ख़ान ब्रदर। आई डोंट नो सिस्टर, आपका नाम डॉक्टर ख़ान है तो इस वजह से मुझे नहीं पता। अच्छा, डी मास्टर इज़ शिफा सिद्दीकी सिस्टर, ओके। गुलब्सा ख़ान सिस्टर, अजान मोहम्मद ब्रदर, शेख शेनाज ब्रदर, हिना इरफान सिस्टर, अजान मोहम्मद, सादिया सिस्टर, अहमद आलम ब्रदर। हाँ जी, ये था नाम, और कुछ मैं व्हाट्सएप पे नाम देख लूँ, क्योंकि फिर वो शिकायत हो जाती है कि जी आपने मेरा नाम नहीं लिया, क्योंकि इधर उधर हो जाता है ना नाम, तो इस वजह से नाम नहीं लिया जाता है। रहनुमा जन्नत सिस्टर, अल्ताफ़ ब्रदर, नसेहा सिस्टर, वर्षा सिस्टर, अल्फिया सिस्टर, अलिशा सिस्टर, अलिशबा बानो सिस्टर, ईशा फरहान सिस्टर, फालिया सिस्टर, फरहा सिस्टर, फरहाना सिस्टर, फ़ातिमा सिस्टर, फ़ाशिहा सिस्टर, हाफिज़ ब्रदर, हिबा सिस्टर, आरिफा सिस्टर फ्रॉम मुंबई। सॉरी, मुझे मुंबई बोलना पड़ रहा है, क्योंकि जो आंटी हैं वो उनकी बेटी के लिए जी दुआ करें प्लीज़, बहुत इम्पॉर्टेंट है आप सबकी दुआ उनके लिए। मैं क्या है, क्यों है, किस तरह है वो नहीं बता सकती, लेकिन इतना है कि आरिफा के लिए ज़रूर, आरिफा सिस्टर के लिए ज़रूर आप लोग दुआ करें जी। जीना सिस्टर, मुमताज़ सिस्टर, मुस्कान सिस्टर 2, नगमा परवीन सिस्टर, नज़मा सिस्टर, नेहा सिस्टर, नूर सिस्टर, रहनुमा सिस्टर का नाम ले लिया जी, रेशमा सिस्टर, रूबा सिस्टर, रूसी सिस्टर, रीनोज़ा सिस्टर, सबा सिस्टर, साबी सिस्टर, सना 2 सिस्टर, ज़ेहर सिस्टर, शबाना सिस्टर, शदाब ब्रदर,
शाहीन, नदफ़ सिस्टर, शमीम जहाँ सिस्टर, शिबा खान सिस्टर, शेफू सिस्टर, शिफ़ा सिद्दीकी सिस्टर, सोनिया सिस्टर, सूबिया सिस्टर, सुमैया सिस्टर, सईदा परवीन सिस्टर, तंजीन सिस्टर, वर्षा सिस्टर, ज़ैबा सिस्टर, ज़कीरा सिस्टर, जोहा सिस्टर। एंड दैट्स इट। आज की वीडियो में इतना ही जी। सब के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उन सब की नसीबों को चार चांद लगा दे और अल्लाह ताला उन सब को कर रहे हैं, वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब को कामयाब करे। जो जो तहज्जुद में दुआ करते हैं, रो रो कर दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उन तमाम लोगों की दुआ कबूल करे। आमीन सुमा आमीन। जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया है कि दुआ बहुत इम्पॉर्टेंट है। दुआ करना, सब्र करना और दूसरों को मौका देना, दूसरों के लिए सोचना, दूसरे के लिए दुआ करना, वो आपका एक नेकी बन जाता है। तो इसलिए मैं कहती रहती हूँ आपको कि एक दूसरे के लिए दुआ किया करें, ताकि ये होगा कि आपके लिए भी फिर जो लोग दुआ करेंगे अल्लाह ताला उसको कबूल करेंगे। देखिए, दिल साफ़ रखें हर की तरफ से। जो भी है, जो भी हुआ, जिसने भी आपका दिल दुखाया, उन सब को माफ़ करें। माफ़ करना सीखें, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे हर चीज़ पर अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। हम कहते हैं तौबा इस्तग़फ़ार, या अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे, तो अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। तो फिर हम इंसान को क्यों नहीं माफ़ करते। दिल बड़ा करें, दिल जितना हो सके बड़ा करें। अल्लाह ताला सब पर रहम करे और सबको यूं ही खुश रखे। आमीन सुमा आमीन जी। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी एक छोटी सी कोशिश है आप सब के लिए कि अल्लाह ताला आप सबको वो चीज़ अता करे जो चीज़ आप लोग चाहते हैं। ये छोटी सी कोशिश है जी। चैनल को शेयर किया करें। किसी की एक आमीन आपके लिए तकदीर बदल सकती है। किसी की एक ये वीडियो पहुंचाने से किसी की दुआ से तकदीर बदल सकती है। इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।